हेलो एवरीवन। तो किन किन ने कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायगढ़ में लगभग 211 पदों के लिए आवेदन किया था। लगभग ये जो फॉर्म आया था वो है 16 जुलाई 2024 को फॉर्म लास्ट डेट था, 2 जुलाई को आया था और 16 जुलाई तक हमको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको अप्लाई करना था। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने इसको अप्लाई किया था तो इतना सारा पोस्ट था, एनएम, नर्सिंग ऑफिसर, ओटी, एमओ, सारा मेरिट लिस्ट जो है, पात्र मेरिट लिस्ट नहीं, पात्र अपात्र लिस्ट जो है जारी हो चुका है। देखें, लगभग 211 पदों के लिए, विभिन्न पदों के लिए क्या है भर्ती निकाली गई थी। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा तो कम्युनिटी सीएचओ जो होता है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, उसके लिए पोस्ट निकला था। लगभग 211 पदों के लिए भर्ती था। इसका जो है पात्र लिस्ट आया हुआ है। कैसे, अगर आपका नाम लिस्ट चेक करने के बाद अगर कोई कारण से अपात्र है तो कैसे आप जो है वो दावापत्ती करेंगे, पूरा बताऊंगा। वीडियो को इन तक जरूर देखें। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, ये जो जारी हुआ है 7/10, ठीक है, आज हो गया क्या तारीख, 9 तारीख हो गया। ठीक है, आज है 9 अक्टूबर, 7 तारीख को पात्र लिस्ट जारी हो चुका है। देखिए, जो मैंने बताया 211 पदों के लिए जो है आ चुका है पात्र लिस्ट। अगर किसी को लगता है कि कोई त्रुटि हो गया है या कोई सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर पाए, या मैं खुद लिस्ट देखूं, लगभग बहुत सारे 40% लोग ऐसे हैं कि रोजगार पंजीयन को उसने साथ में अटैच नहीं किया, जिसके कारण अपात्र हो गए हैं। तो ये एक मौका मिलेगा। ठीक है, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप जो है स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दावापत्ती कर सकते हैं। कैसे दावापत्ती करेंगे बताता हूं मैं। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से और इसके डेट के बाद से आप इसमें दावापत्ती नहीं कर सकते। तो टोटल 31 प्रकार के पोस्ट थे, जिसमें 211 पद थे। ठीक है, तो ये आपको एक प्रारूप दिया गया है। ठीक है, जिला रायगढ़ के एनएचएम भर्ती है, ये प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप को आपको प्रिंट आउट निकालना है और यहाँ पे जिला रायगढ़ एनएचएम के अंतर्गत आवेदित पद का क्रमांक कहाँ से मिलेगा, पद नाम क्या है और कैसे भरना है, पूरा बताऊंगा। चलिए, एक आध लिस्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे एक पोस्ट था, ये थोड़ा तिरछा वीडियो थोड़ा तिरछा है। देखिए, ये आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, सरल क्रमांक, पंजीयन क्रमांक, ये सारा चीज आपको दिया हुआ है। ये सरल क्रमांक ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, विज्ञापन क्रमांक था, ये पूरा दिया हुआ है। राष्ट्रीय, ये क्या पोस्ट के लिए था, ये था आपका काउंसलर के पोस्ट के लिए था। जैसे किसी ने, मैं दिखा देता हूँ, जैसे कोई अपात्र है क्या किसी, देखिए ये मैंने बता रहा था ना, ये रोजगार पंजीयन नहीं डाल पाया, ये नहीं डाला है। तो अगर ये दावापत्ती करते हैं तो ये क्या करेंगे, जैसे इसका है तो ये क्या करेंगे, इसका लिखेगा, देखिए काउंसलर के पोस्ट के लिए आवेदित सरल क्रमांक है 3। तो ये है, आपको क्या लिखना है, एनएचएम के अंतर्गत आवेदित पद का क्रमांक कौन सा है, आवेदित पद का पद नाम तो यहाँ पे लिख देगा काउंसलर। ठीक है, आवेदित पद क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा भी स्किप करो, मैं बताता हूँ ये आवेदित पद क्रमांक कहाँ से मिलेगा। ठीक है, पात्र लिस्ट में सरल क्रमांक पूछा है, सरल क्रमांक उसके क्या था, 3 है। आवेदक का पूरा नाम और पता सहित आपको वो लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा। ठीक है, दावापत्ती में विषय का संक्षिप्त विवरण, जैसे कि इन्होंने रोजगार पंजीयन अपलोड नहीं किया है तो संक्षिप्त विवरण लिख सकता है कि मैंने रोजगार पंजीयन जो है वो आवेदित, तो जब आवेदन किया तो उस समय अपलोड नहीं कर पाया था, तो इस कारण मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें आपको दस्तावेज संलग्न करना है, स्वप्रमाणित। जो भी आप दस्तावेज अपलोड करेंगे उसमें स्वप्रमाणित सिग्नेचर किया हुआ क्या करना है, आपको अपलोड करना है। ठीक है, सेम लिखा है, देखिए, कार्यालय में उपस्थित किसी अन्य के माध्यम से नहीं होगा, जो ऊपर पढ़ा वही है। आवेदक आवेदन पत्र में उपरोक्त अनुसार दावापत्ती पूर्ण विवरण और उक्त संबंध में स्व हस्ताक्षरित, में बताना सिग्नेचर होना जरूरी है। यहाँ पे आप पूरा विवरण लिख लीजिए कि रोजगार पंजीयन के कारण जो है वो मेरा अपात्र कर दिया था, जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, रोजगार पंजीयन को संलग्न कर रहा हूँ, कृपया पात्र करने की कृपा करें। अब आता है आवेदित पद क्रमांक कहाँ से मिलेगा मुझे। मैंने आपको एक लिस्ट दिखाया था, ये लिस्ट भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये था आवेदित पद का क्रमांक, आवेदित पद का क्रमांक था कि किस, जैसे कि वो क्या पोस्टर था, काउंसलर का पोस्टर था, तो आवेदित पद का क्रमांक 13 था वो।
तो वहाँ पे आवेदित पद का क्रमांक 13 डालेगा। ठीक है, ये आपको रखना है, ये पीडीएफ देखना है, उसके हिसाब से फिल करना है। तो आवेदित पद का क्रमांक क्या था, 13 नंबर का था। तो और इसमें यहाँ पे आवेदित पद का क्रमांक लिखेगा। ठीक है, और पद नाम तो बता दिया मैंने, और ये सरल क्रमांक भी बता दिया। ठीक है, ये पूरा आप जो है वो देख लीजिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ पे जाऊँ कि मुझे ये मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रायगढ़ के वेबसाइट में जाना है, रायगढ़ लिखना है, या डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन पे जाएगा तो लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बट आपको गूगल से सर्च करना है रायगढ़, और रायगढ़ के वेबसाइट में जाएंगे तो यहीं पे ही जस्ट आ जाएगा। ये देखिए एलिजिबल और इनएलिजिबल का ये लिस्ट आ जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक आपके पास टाइम है। जितने भी पोस्ट थे ये देखिए 31 तारीख के अंडर मिशन, ये पूरा आपको पीडीएफ ये है, सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अपना नाम, जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया था, इसलिए जो भी पोस्ट करते हैं उसका फोटो खींच कर रख लीजिए, एक कहीं लिख के रख लीजिए कि हाँ मैंने इस जिले में आवेदित किया था इस पोस्ट के लिए, ताकि आपको देखते मिलेगा ये। ठीक है, तो आप इसको आराम से डाउनलोड कर लीजिए, जो जो जिस पोस्ट के लिए आवेदित किए थे। जैसे मैं एक आध दिखा देता हूँ, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर का। ये पीडीएफ थोड़ा हमेशा टेढ़ा हो जाता है, इन लोग बहुत सारे हैं इसलिए पीडीएफ टेढ़ा बनाया गया है। क्या सीधा रहे तो ठीक रहता है, ये भी टेढ़ा है यार। कार्ड पोस्ट में जो सीधा हो दिखाता हूँ। देखिए जूनियर सेक्रेटरी के लिए, जो कि मैं अभी करंट में यही पद पे हूँ, तो ये पोस्ट अच्छा था तो मैंने बताया था, अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा पोस्ट रहता है ये, लेकिन बस ये 12th के बेस पे था। ठीक है, कई जो है ग्रेजुएशन के बेस पे रहते हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा दावोपत्ती का। इसमें मान्य जरूर है कि अगर कोई मिसिंग कर दिया है उस समय अपलोड करने में, तो इसमें मान्य कर सकता है, इसमें मान्य होगा, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि आपको दस्तावेज संलग्न करना है। ठीक है, तो जिस चीज अगर कोई भी हो आपका पात्र जिस कारण से, उसको आपको अपलोड करना है, चाहे ग्रेजुएशन का हो या कोई भी चीज हो। जैसे एक बंदे का मैंने देखा था कि उसका जो ग्रेजुएशन टाइम था और पीजीडीसी का टाइम दोनों सेम था, उस कारण वो अपात्र किया गया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो क्या पोस्ट था, शायद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का ही पोस्ट था शायद। एक ही समय, मतलब वो क्या किया, ग्रेजुएशन कर रहा था और इधर वो भी कर रहा था पीजीडी से। भला आजकल मल्टीपल एक साथ कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन और दोनों का उसने जैसे कैसे किया पता नहीं, कैसे कोर्स किया, क्योंकि पीजीडी से तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है ना। तो उसमें अपात्र में लिख दिया कि शैक्षणिक योग्यता और पीजीडी से दोनों का ईयर सत्र, जो शैक्षणिक सत्र है वो सेम है करके अपात्र किया गया है। अब वो कैसे, या लिखने में गलती किया क्या किया, आई डोंट नो, देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा सारा पोस्ट, लिंक को डायरेक्टली आप यहाँ पे आके देख सकते हो। इतना सारा पीडीएफ ग्रुप में नहीं डाल सकता, बहुत सारा है, तो आपको डायरेक्टली लिंक दूंगा तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपको मैं अपलोड करूंगा जब आएगा तो इन्फॉर्मेशन इसी तरह जितने भी जिले में हम फॉर्म भरे हैं, अभी राजनांदगांव आया, जल्दी से भर लीजिए, वॉक इन इंटरव्यू है। सीधा स्वास्थ्य विभाग में परसेंटेज बेस पे मेरिट लिस्ट बनता है और जॉब मिलता है। ठीक है, इतना सारे का क्या है, टाइपिंग टेस्ट होगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, नर्सिंग है तो इंटरव्यू जैसे होता है, एमओ का है वो भी इंटरव्यू जैसे होता है, मेडिकल ऑफिसर लोग का। ठीक है।